यह वीडियो शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने हेतु माइक्रो लर्निंग एवं नैनो कोर्स पर आधारित है। इस वीडियो में अंतिम मूल्यांकन यानी कि आंकलन में जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस वीडियो में सही से ही देख सकते हैं। यह आंकलन का दूसरा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम आंकलन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रो और नैनो कोर्स में सहभागिता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है बेहतर इंटरनेट स्पीड, अधिक लंबी मूल्यांकन गतिविधि, विचारशील पाठ्य डिजाइन और शिक्षार्थी गतिविधि, केवल अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक। तो सही आंसर हो जाएगा विचारशील पाठ्य डिजाइन और शिक्षार्थी गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेक्टिव संसाधनों का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है स्थिर और अपरिवर्तनीय सामग्री दिखाना, उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर सामग्री प्रदर्शित करना, शिक्षार्थी की भागीदारी को सीमित करना, पाठ्य पुस्तक को पूरी तरह से हटाना। तो सही आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर सामग्री प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुति के अनुसार भारत में माइक्रो लर्निंग को अपनाने का समर्थन किस नीति द्वारा किया गया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आरटीई अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, आरटीई अधिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई माइक्रो सामग्री में कौन सा लाभ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है निष्क्रिय अध्ययन को बढ़ावा देता है, पाठ्य पुस्तक याद रखने में सहायक होता है, केवल रटने को प्रोत्साहित करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और गहरी समझ विकसित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास बढ़ाता है और गहरी समझ विकसित करता है। नेक्स्ट वीडियो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाइट साइज लर्निंग मॉड्यूल को सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शाता है? ऑप्शन है आगे के अध्ययन के लिए संदर्भों की एक सूची, एक छोटा पाठ जो गहराई से कई विषयों को कवर करता है, एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें कोई सहभागिता नहीं होती, एक केंद्रित इकाई जो कुछ मिनटों में एक सीखने के परिणाम को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। तो सही आंसर होगा एक केंद्रित इकाई जो कुछ ही मिनटों में एक सीखने के परिणाम को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो लर्निंग की संक्षिप्त और केंद्रित संरचना में सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो इसका ऑप्शन है छोटे ध्यान काल वाले छात्रों को, केवल वयस्क शिक्षार्थियों को, केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को, लंबे ध्यान काल वाले शिक्षार्थियों को। तो सही आंसर होगा छोटे ध्यान काल वाले छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक इंटरेक्टिव वीडियो प्लेटफॉर्म से एनालिटिक्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन है छात्रों को स्वचालित रूप से ग्रेड देने के लिए, वीडियो का उपयोग न करने के लिए, उपस्थिति दर्ज करने के लिए, शिक्षार्थियों की कठिनाई को समझने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की कठिनाइयों को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो लर्निंग किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन है पूर्ण पाठ्यक्रम, 2 मिनट से कम समय में एक तथ्य या कौशल, समूह चर्चा, साप्ताहिक प्रशिक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा 2 मिनट से कम समय में एक तथ्य या कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो लर्निंग में स्पेस्ड रिपीटिशन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को भ्रमित करना, डिजिटल उपयोग को कम करना, एक साथ कई विषय सिखाना, ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने में मदद करना। तो सही आंसर हो जाएगा ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल की सामान्य अवधि क्या होती है? ऑप्शन है 1 घंटे से अधिक, 2 से 15 मिनट, 1 मिनट से भी कम, 30 से 60 मिनट। तो सही आंसर होगा 2 से 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डेवलप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है संवाद और अवधारणा प्राप्ति को बढ़ावा देना, शोध पत्रों का सारांश प्रस्तुत करना, लंबे लेक्चर देना, अतिरिक्त पाठ्य सामग्री प्रदान करना। तो सही आंसर है संवाद और अवधारणा प्राप्ति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श रिफ्लेक्शन स्पॉट प्रश्न को सबसे बेहतर ढंग से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है, केवल एक ही सही उत्तर होता है, एक से अधिक संभावित उत्तर होते हैं और तर्क मांगा जाता है, गहन शोध की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक संभावित उत्तर होते हैं और तर्क मांगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट साइज लर्निंग डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म फीचर कौन सा है? ऑप्शन है लंबे व्याख्यानों की ईमेल द्वारा निर्धारित डिलीवरी, शिक्षार्थियों को पुराने कंटेंट तक पहुंचने से रोकना, सभी पाठों को एक साथ बल्क में डाउनलोड करने की सुविधा, मोबाइल फर्स्ट डिजाइन और पुश नोटिफिकेशन। तो सही आंसर है मोबाइल फर्स्ट डिजाइन और पुश नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट साइज डिजिटल मॉड्यूल में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है लंबे
विवरणात्मक अनुच्छेद जोड़ना, कंटेंट को छोटा रखने के लिए विजुअल्स कम करना, एक मॉडल में कई विषय शामिल करना, पल्स एवं ड्रग एंड ड्रॉप जैसी इंटरेक्टिव गतिविधियां जोड़ना। तो सही आंसर हो जाएगा पल्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप जैसी इंटरेक्टिव गतिविधियां जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रणनीति फोरम सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाली नहीं है? ऑप्शन है कड़े डेडलाइन, हॉल ऑफ फेम, बैजेस, रिफ्लेक्शन क्विज। तो सही आंसर है कड़े डेडलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADDIE मॉडल में किस चरण को बाइट साइड मॉड्यूल डिजाइन करते समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन है प्रशासन, डिजाइन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। तो सही आंसर है डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरेक्टिव ई संसाधन नहीं है? ऑप्शन है इंटरेक्टिव ई पुस्तक, इंटरेक्टिव पोल, इंटरेक्टिव क्विज, मुद्रित कार्यपत्रक। तो सही आंसर है मुद्रित कार्यपत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो लर्निंग मॉड्यूल सामान्यतः कितनी देर का होता है? ऑप्शन है 20 से 30 मिनट का, 3 से 5 मिनट, 10 से 15 मिनट, 2 मिनट से भी कम। तो सही आंसर है 2 मिनट से भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म मेमोरी में मिलर का मैजिक नंबर क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 7 ± 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण रणनीति तुरंत और बार बार अभ्यास के साथ फीडबैक पर बल देती है? ऑप्शन है प्रयोग द्वारा अधिगम, लर्निंग बाय डूडलिंग, लाइव वेबिनार, वीडियो आधारित शिक्षण, सहपाठी शिक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा प्रयोग द्वारा अधिगम, लर्निंग बाय डूडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प एक प्रभावी शैक्षिक वीडियो की अनुशंसित विशेषता नहीं है? ऑप्शन है कम अवधि, एकालाप शैली, केंद्रित अवधारणा, अच्छे दृश्य। तो सही आंसर है एकालाप शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल साइट में बाइट साइज लर्निंग मॉड्यूल का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है यह बिना अतिरिक्त योजना के कंटेंट की मात्रा बढ़ाते हैं, यह एकल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करके अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक भार को कम करते हैं, यह प्रशिक्षक के साथ बातचीत की आवश्यकता को समाप्त करते हैं, यह मूल्यांकन की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका यह एकल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करके अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक भार को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नैनो लर्निंग की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है कई उद्देश्यों को कवर करता है, एक विशिष्ट अवधारणा पर केंद्रित रहता है, समूह प्रोजेक्ट के रूप में किया जाता है, मुद्रित पुस्तकों की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर है एक विशिष्ट अवधारणा पर केंद्रित रहता है। अगला क्वेश्चन, इन्फोग्राफिक्स उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन है शिक्षकों की आवश्यकता समाप्त करते हैं, हमेशा एनिमेटेड होते हैं, जानकारी को शीघ्र और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं, केवल सजावटी चित्र होते हैं। तो सही आंसर है जानकारी को शीघ्र और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो लर्निंग में आमतौर पर कौन सा डिजिटल प्रारूप उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है साप्ताहिक असाइनमेंट, छोटे वीडियो और क्विज, 1 घंटे के सेमिनार, केवल मुद्रित कार्यपत्र। तो सही आंसर हो जाएगा छोटे वीडियो और क्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन कोर्स में शिक्षार्थी संवाद क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने के लिए, कोर्स को छोटा करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, अकेलेपन को दूर करने और सहपाठी अधिगम को सक्षम करने के लिए। तो सही आंसर है अकेलेपन को दूर करने और सहपाठी अधिगम को सक्षम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास के लिए बाइट साइज लर्निंग डिजाइन करते समय कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है? ऑप्शन है लंबी केस स्टडीज असाइन करना जिन्हें ऑफलाइन पूरा किया जाए, केवल वीडियो ट्यूटोरियल प्रस्तुत करना, फीडबैक के साथ अनुक्रमित स्कैफोल्डेड अभ्यास, समय बचाने के लिए परावर्तन गतिविधियों को छोड़ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें फीडबैक के साथ अनुक्रमित स्कैफोल्डेड अभ्यास। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा इन्फोग्राफिक 1000 शब्दों के बराबर होता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है इन्फोग्राफिक्स महंगे होते हैं, इन्फोग्राफिक्स केवल विज्ञान विषयों में उपयोगी है, इन्फोग्राफिक्स किछुओं की जगह लेते हैं, इन्फोग्राफिक्स जटिल जानकारी को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करते हैं। तो सही आंसर होगा इन्फोग्राफिक्स जटिल जानकारी को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट साइज लर्निंग के साथ सबसे अधिक मेल खाने वाला शैक्षिक डिजाइन सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है रटंत अधिगम, खंडन यानी चंकिंग, सर्पिल पाठ्यक्रम, ब्लूम का सर्पिल। तो सही आंसर हो जाएगा खंडन यानी चंकिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट साइज लर्निंग का समर्थन करने वाला प्रमुख संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, द्वैत कोडिंग सिद्धांत, निर्माणवाद, संज्ञानात्मक भार सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक भार सिद्धांत। अब इसे रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए, फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए, अब कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए इसमें भी मेरा 30 में 30 आ गया है। दूसरे अटेम्प्ट में भी आप इस वीडियो को देखकर अपने कोर्स को पूरा कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।